डॉक्टर जाकिर नाइक को मुसलमानों में एक अच्छे आलिम दीन की हैसियत से जाना जाता है, जो कि अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में अपने लेक्चर्स के ज़रिए पहुंचाते हैं और लोगों को दीन हक यानी दीन इस्लाम की तरगीब देते हैं। और इस तरफ आने के लिए इनको ऐसे दावत देते हैं और ऐसे प्रूफ देते हैं जिनसे लोगों का दिल माइल हो जाता है। और आप ना जाने कितने हिंदुओं और कितने दीगर गैर मुस्लिम मज़ाहिब के लोगों को मुसलमान कर चुके हैं, और वो इसलिए कि जो भी आपको सुनता है आपकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और दीन हक की जानिब गामजन हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ कि एक शख्स जो कि हिंदू था, इसने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमानों को इबादत का क्यों कहा है, आखिर जानवर इबादत क्यों नहीं करते। तो डॉक्टर साहब ने इसका बहुत शानदार जवाब दिया और ऐसा ईमान अफरोज़ जवाब दिया कि वो बंदा बिल्कुल दंग रह गया और इसके पास कोई जवाब बाकी ना रहा। दोस्तों, इसका क्या जवाब था, दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलें, ताकि ऐसे ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, इस हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया कि मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको नमस्ते कहूं। मेरा सवाल कुछ यूं है कि मैं एक हिंदू हूं और मैंने एक मुस्लिम शिया लड़की से इंडिया में शादी कर ली है। आज जब मैंने इसे बताया कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास जा रहा हूं, तो इसी वक्त इसने घबरा कर कहा कि हरगिज़ इनके पास ना जाना, इनसे ना मिलना, क्योंकि वो शियों को बहुत बुरा भला कहते हैं। और अब क्योंकि मेरी बीवी एक शिया फैमिली से है, इसलिए मेरी सास ने भी मुझसे कहा कि आप वहां ना जाएं, क्योंकि अगर आप वहां जाओगे तो डॉक्टर जाकिर नाइक आपको शियों के बारे में गलत बातें बताएंगे और यूं आप मुझसे बदज़न होकर मुझे छोड़ देंगे। ये तो वो पहला मसला है जो मेरे दिमाग में था। दूसरा सवाल जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि अगर हम यूं कहें कि हर चीज़ खुदा का रूप है और हिंदू और मुसलमानों के मज़ाहिब में हर चीज़ खुदा से ताल्लुक़ रखती है, तो क्यों खुदा ने सिर्फ हमें इबादत करने को कहा और क्यों हमारे लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब बनाए? वो क्यों चाहता है कि सिर्फ हम ही इसकी इबादत करें? जब हम पैदाइश की बात करें तो मज़ाहिब की बात भी साथ आती है। अब इतनी ज़्यादा मेहनत और इबादत करने को हम ही को क्यों कहा गया है और जानवरों को इबादत करने का क्यों नहीं कहा गया? मुझे इस बारे में बताएं। ख़वातीन हज़रात, ये वीडियो इंग्लिश में है, इसलिए हम आपको इसका जवाब उर्दू में तर्जमा करके बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि भाई ने 2 सवाल किए हैं और इन्होंने मुझसे सबसे पहले नमस्ते कहा है। भाई, क्या आप नमस्ते का मतलब जानते हैं? तो इस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, जी नहीं, मैं नहीं जानता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, आप कहते हैं हाय हेलो, क्या आप हाय और हेलो का मायने जानते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मानी है कि अल्लाह की रहमत और बरकत और सलामती हो आप पर। और इसके जवाब में आप मुझे कहते हो नमस्ते। अगर मैं जवाब नहीं दूँ तो आप कहेंगे कैसा आदमी है। जवाब तक ना दिया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ नमस्ते का क्या मतलब है? तो साहिल ने कहा कि नमस्ते का मतलब है कि मैं आपको हाय हेलो या अस्सलामुअलैकुम कह रहा हूँ। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया कि नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, मुझे माफ़ करना। यानी अगर मैं आपको गाली दूँ तो क्या आप मुझे अच्छा इंसान कहेंगे? अगर मैं आपको कहूँ हेलो तो आपको बताऊँ कि हेलो इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसके हिंदी मैंने उल्लू के। अब हिंदी में उल्लू का मतलब क्या है? तो इस आदमी ने जवाब दिया, बेवकूफ़ के लिए हम उल्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब हेलो कहने पर लोग समझेंगे कि मैं इंग्लिश में आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपको बेवकूफ़ कह रहा हूँ, इसलिए अब मैं ये भी जानता हूँ कि नमस्ते का मानी क्या है। इसी वजह से मैंने आपको नमस्ते कहने का जवाब में आपको नमस्ते नहीं कहा। आपने मुझे नमस्ते कहा और वो इसलिए कि आप इस लफ्ज़ का मतलब नहीं जानते। नमस्ते असल में संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी ये है कि मैं आपके सामने झुकता हूँ या सजदा करता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आप मुझे सजदा करें? तो इस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। आप ऐसे आदमी हैं जो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं और मोहतरम भी हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके जवाब में फरमाया कि ये आपका नाकिस इल्म है कि आप सजदा करने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि कुरान और अक्सर मज़ाहिब के मुताबिक आप खुदा के सिवा
किसी को सजदा नहीं कर सकते। बहरहाल वापस आपके सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल जो आपने पूछा, जो आपकी बीवी ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास ना जाना कि वो शियों के बारे में गलत बात कहता है, और हालांकि अब आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैं आपको इस बात की दाद देता हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ शिया या सुन्नी कुरान में है ही नहीं। कुरान में सूरह आले इमरान की आयत है जिसका मतलब है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और टुकड़ों में तकसीम ना हों। मेरी नज़र में कोई भी सुन्नी और शिया नहीं है, इसलिए अपनी बीवी को जाकर बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहा है कि कुरान में कहीं भी शिया या सुन्नी का लफ्ज़ नहीं है। कुरान कहता है कि अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो, इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान और सही हदीस पर अमल करें। मैं अपने आप को शिया या सुन्नी नहीं कहता बल्कि मुस्लिम कहता हूँ, क्योंकि कुरान पाक में सिर्फ मुस्लिम का लफ्ज़ आया है। मैं आपको दाद देता हूँ कि आप अपनी बीवी से भी प्यार करते हैं और मुझसे भी अकीदत रखते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि हमें खुदा ने क्यों पैदा किया और क्यों हमें इसकी इबादत करते हैं, और जानवर अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते और अल्लाह ने इन्हें इबादत का क्यों नहीं फरमाया। हम अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं और इसकी तारीफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम अशरफुल महलूकात हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों अल्लाह अकबर कहते हैं, क्यों इसे पुकारते हो। तो भाई आपको बता दूं कि आप अल्लाह ताला को पुकारो या ना पुकारो, इससे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं कहता हूं अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो तो पहले से ही बड़ा है, यानी मेरे कहने से पहले भी वो बड़ा है। और मेरा ऐसा कहने का मकसद ये है कि मैं ऐसे हालिक और मालिक को मानता हूँ और मैं इसके अहकामात को मानना चाहता हूँ, यानी जो भी अल्लाह ने अहकाम कुरान में दिए हैं मैं इनकी पैरवी करना चाहता हूँ। इसलिए जब भी मैं किसी को दीन की और हक़ की तबलीग करूँगा तो पहले मैं ये बताऊँगा कि अल्लाह कौन है। जब मैं आपको अच्छे तरीके से ये समझा दूँगा कि अल्लाह कौन है और क्यों सिर्फ इसकी इबादत ज़रूरी है, तब फिर आप इसके अहकामात को मानेंगे। कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 5 में है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इससे एक बात तो साफ ज़ाहिर हो गई है कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया है कि हम इसकी इबादत करें, और इसने हमें कुरान मजीद जैसे मुक़द्दस किताब दी है जिसमें सारी हिदायत और रहनुमाई लिखी हुई है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें साफ बताया गया है कि इंसानों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब भी हम अल्लाह की इबादत करते हैं या तारीफ़ करते हैं तो इसका मकसद इसकी पैरवी होती है, और जब हम पैरवी करेंगे तो ये हमारे नफ़ा और फ़ायदा में है। मैं मिसाल देता हूँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवाई की पर्ची देता है तो फिर जो डॉक्टर कहता है तो आप इसके अहकामात का क्या करते हैं। यकीनन आप इसके अहकामात को मानते हैं और वो जो कहता है आप वो करते हैं। जिन चीज़ों से मना करता है कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, आप वो नहीं इस्तेमाल करते। जो काम आपको कहता है कि ये सब काम आपने करने हैं ताकि आप सेहतयाब हो जाएं, तो आप इसकी बात मानते हैं और वही करते हैं ताकि आप सेहतमंद हो जाएं। आप ये सब क्यों करते हैं? इसलिए कि आप बीमार हैं और वो आपका मुआलिज है। इस तरह अल्लाह ताला ने तमाम अच्छा और बुरा कुरान में बता दिया, और हमारा इस अल्लाह की तारीफ़ करने का मकसद इसकी पैरवी करना होता है, यानी इसकी अताअत करना होता है ताकि हम आखिरत में फलाह और निजात पा सकें। क्या आप एक ऐसे आदमी की दी हुई दवाई की पर्ची पर अमल करेंगे कि जो डॉक्टर ना हो? यकीनन कभी नहीं करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, अगर हम अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करेंगे तो हम यकीनन अच्छे इंसान बन सकते हैं और आखिरत में जन्नत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला का हमारी इबादत करने या ना करने से कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए इसलिए चुना कि हम अशरफुल महलूकात हैं और जानवर हम जितनी अक्ल और शऊर नहीं रखते, और ना ही किसी किताब पर ना ही किसी कुरान पे वो अमल कर सकते हैं, क्योंकि ये हम इंसानों जैसे है ही नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था डॉक्टर जाकिर नाइक का वो जवाब कि जिस जवाब ने इस हिंदू को लाजवाब कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और आप मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करें, ताकि दुनिया को ये पैगाम पहुंच जाए कि अल्लाह के मानने वाले आज भी ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला पर हमारा ईमान कवी और मजबूत है, और ये हम अल्लाह ताला पर ईमान मरते दम तक रखते हैं। अगर आपको ऐसे ही मालूमाती वीडियो मुस्तक़बिल में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।